ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आइए प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमेश्वर को श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करें, नमन करें। ओम त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अथा ते सुम्नमीमहे अथा ते सुम्नमीमहे। ओम। आज रविवार का दिन है और रविवार को हम आदरणीय पंडित स्वामी विद्यानंद विदेही जी के ग्रंथ वेदालोक, जो वेद संस्थान नई दिल्ली भारत से प्रकाशित हुआ है, उसके मंत्रों की विशिष्ट व्याख्या को हम देखते हैं। इन मंत्रों का भाव इतनी सुंदरता से इतना खोल कर दिया गया है कि इन मंत्रों का हम यदि उपासना ध्यान में प्रयोग करें तो इन मंत्रों से मन ठहर जाता है और आत्मा सुख और आनंद का अनुभव करता है। आइए आज के मंत्र को देखते हैं। इस प्रकरण में हमारे रात्रिकालीन सोने से पूर्व जो मंत्रों को हमें बोलना चाहिए, उन मंत्रों का 5वां मंत्र हम लेंगे। 6 मंत्र हैं वो कुल, और उन मंत्रों में हम एक एक की व्याख्या को पीछे देख कर आए हैं। आज 5वां मंत्र रात्रिकालीन मंत्रों का क्या कारण बताया, क्यों हमें रात्रिकालीन मंत्रों का उच्चारण करके सोना चाहिए। जब शरीर सोता है तो स्थूल शरीर सो जाता है, लेकिन मन को तो कुछ कार्य चाहिए करने के लिए। तो मन इधर उधर दौड़ता रहेगा, और जब उसके पास कुछ कार्य नहीं होगा तो वो कुछ भी करेगा, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं होगी वो भी करेगा। जब हम मन को कोई कार्य देकर सोएंगे तो मन उस शुभ संकल्प वाले कार्यों में व्यस्त रहेगा, तो वो कोई भी गलत कार्य नहीं सोचेगा। मन के गलत कार्य नहीं सोचने का क्या अभिप्राय, क्यों नहीं सोचना चाहिए? क्योंकि मन संकल्प विकल्प करता है और वो फिर उस कार्य को करने लगता है। मन से ही हमारे चित्त में संस्कार एकत्रित होते हैं और उन्हीं के अनुसार स्मृति के बाद हम कोई भी कार्य को करते हैं। हमारे मन में कोई भी बुरे विचार ना आए, गलत विचार ना आए, जिससे कि हमारी क्रियाएं भी अशुभ ना हो। इसलिए ऋषियों ने, परमपिता परमेश्वर ने हमें पूरे दिन प्रातःकाल उठने से लेकर रात्रिकाल शयन तक हमें मंत्रों के मध्य में रख दिया है, जिससे कि हम सदा शुभ संकल्पों को ही सोचें, उसी के अनुसार कार्य करें और उसी के अनुसार अपने जीवनचर्या को बनाएं, उसका निर्माण करें। आइए देखते हैं 5वां मंत्र हमें क्या बताता है। ओम यस्मिन् ऋचः सामयजोंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवाराः यस्मिन् श्रितं सर्वमोदं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये तो मंत्र का उच्चारण था। अब मंत्र का अर्थ क्या है, किस तरह से इस मंत्र की व्याख्या की गई है,
वो देख लेते हैं। मंत्र का एक एक शब्द का अर्थ यदि देखना चाहें, पदार्थ यस्मिन, जिसमें, रथ नाभौ, रथ की नाभि में, अराहा एव, अरों की तरह, जिस प्रकार से रथ का जो पहिया होता है उसमें एक धुरी होती है, उस धुरी के चारों ओर अरे लगे रहते हैं, तो कहा अरों की तरह ऋचः, ऋग्वेद, ऋचा ऋग्वेद के लिए आया है, साम, सामवेद, यजुंशी, यजुर्वेद, यस्मिन, और जिसमें, अथर्ववेद, प्रतिष्ठिताहा, सब प्रतिष्ठित हैं, जुड़े हुए हैं। हमारे भीतर चारों वेदों का ज्ञान है, लेकिन वो प्रकट क्यों नहीं होता? क्योंकि अज्ञान से, जिस प्रकार सूर्य बादलों से ढक जाता है, तो ऐसा नहीं मान सकते कि सूर्य नहीं है, उसका प्रकाश हम तक नहीं आ पा रहा। इसी प्रकार मंत्र कहता है चारों वेद सबके भीतर हैं, लेकिन अज्ञान जैसे ही हटेगा वो जुड़े हुए हैं। और का यस्मिन, जिसमें, प्रजानाम, प्राणियों का, सर्वम, संपूर्ण, चित्तम, ज्ञान, या चित्त ज्ञान के लिए आया है, ओतम, ओतप्रोत है, सारा ज्ञान प्राणियों में भीतर ओतप्रोत भरा हुआ है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। ये तो हुआ एक एक पद का अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ। अब आगे क्या कहा इसके अर्थ में? मन आत्मा का निर्दिष्ट है, अर्थात निकटतम है। मन ही, आत्मा किसी और इंद्रिय को नहीं जानता, आत्मा मन को ही जानता है। तो कहा आत्मा, मन आत्मा का निकटतम है। मन आत्मा की चेतना और शक्ति से प्रचेतित और सशक्त है। मन आत्मा की चेतना से, क्योंकि आत्मा ही चेतन है, मन जड़ है, तो उसकी चेतना से और शक्ति से सशक्त है, बलवान है। अतः मन की साधना आत्म साधना में परम सहायक है। जब हम आत्मा साधना करते हैं, हम माने मैं माने चेतन आत्मा, जीवात्मा, वो साधना करता है तो परम मन जो है उसका सहायक होता है। इसीलिए मन की साधना को परम साधना कहा गया है, इसीलिए मन को एकाग्र करने की बात कही गई है। आगे कहा आत्म समाहित होकर जब मन सर्वतः और सर्वथा शुद्ध, संशुद्ध और शिव बन जाता है, कल्याणकारी बन जाता है, तब साधक की समस्त पाशें, जिस भी बंधन है, जो पाशें कहते हैं बंधन, छिन्न भिन्न हो जाती हैं, सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं, समस्त आवरण अनावृत हो जाते हैं। जितने भी आवरण हैं, जितने भी ढकने वाले पदार्थ हैं, अज्ञान, वो अनावृत हो जाते हैं, खुल जाते हैं। सारे निरुद्ध स्रोत सुप्रवाहित हो जाते हैं। जो स्रोत, जो ज्ञान रुक गया था, निरुद्ध हो गया था, वो फिर से बहने लगता है, सुप्रवाहित हो जाते हैं। प्रकाश की रश्मियाँ प्रखर हो जाती हैं। कौन सा प्रकाश? ज्ञान का प्रकाश। उसकी जो रश्मियाँ हैं वो प्रखर हो जाती हैं। आत्मा सहजतया आत्मा अवस्थित होकर ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हो जाता है, जो मूल लक्ष्य है, जो मुख्य लक्ष्य है। अभी क्या है, हमने गौण को मुख्य समझा हुआ है और जो मुख्य लक्ष्य है उसको समझा ही नहीं है, गौण की तो बात दूर की है। तो कहा उसके पश्चात आत्मा सहजता से आत्मा अवस्थित, अपने में अवस्थित होकर, ठहर कर ब्राह्मी स्थिति को, ईश्वरीय स्थिति को, ईश्वर को प्राप्त करने की जो स्थिति बनती है उसको प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मी स्थिति में स्थित हो जाने पर ऋग्वेद, अथर्ववेद की ऋचाएं साधक के मन में अपने रहस्यों का प्रस्फुटन करती हैं, बताती हैं, खोल देती हैं। साम का गीति समूह, सामवेद का जो सामवेद गायन का वेद है,
कहा साम का जो गीति समूह है अपनी अंतर्ध्वनियों को निनादित करता है और यजुर्वेद की यजुएं गद्यकाएं, यजुर्वेद गद्य भाग है, उस अपनी उदात्त साधनाओं का सिद्धिकरण करती हैं। जब तक साधक ब्राह्मी स्थिति में स्थित नहीं होता है तब तक वह वेद मंत्रों के वास्तविक रहस्यों का उद्घाटन कदापि न कर सकेगा। भले ही वह महान व्याकरण और अति गहन संस्कृतज्ञ क्यों ना बन जाए। वो कितना भी व्याकरण को जानता हो, कितना भी गहन गूढ़ संस्कृत भाषा को जानने वाला बन जाए, रचयिता ही अपनी रचना की सही व्याख्या कर सकता है। जिस ग्रंथ को जिसने रचा है, जिस काव्य को, जिस गद्य को, जिस पद्य को जो रचन करने वाला है, रचने वाला है, वही उसकी सही व्याख्या कर सकता है। कहा तस्नीफ रा मुसन्निफ नेको कुनद बयां, मुसन्निफ ही अपनी तस्नीफ की सही तफसीर कर सकता है। वेद ईश्वरीय ज्ञान है, अतः ईश्वरीय स्थिति में स्थित होकर ही मानव वेदों की यथावत व्याख्या करने में समर्थ होता है। इसी रहस्य का द्योतन करते हुए, यानी कि इसी रहस्य को प्रकाशित करते हुए मंत्र कहता है, मंत्र में कहा गया है कि चारों वेद शिव संकल्पों से युक्त समाहित मन में उसी प्रकार ओतप्रोत हैं जिस प्रकार रथ की नाभि में अरे ओतप्रोत होते हैं। आगे कहा मन ही प्रजाओं का सर्वचित्त है, प्रजाओं की संपूर्ण प्रचेतना का प्रचेता है। प्रजाओं से तात्पर्य यहाँ संशुद्ध ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों से है। आत्मा है और आत्मा को ये उपकरण मिले हुए हैं कार्य करने के लिए, क्योंकि आत्मा बिना उपकरणों के कोई भी कार्य नहीं कर सकता। तो उसको जो उपकरण मिले हुए हैं, ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, वो संशुद्ध हो जाती हैं, पवित्र हो जाती हैं, उनमें अज्ञान नहीं रहता। यही आत्मा की प्रजाएं बताई हैं इस मंत्र में। इंद्रियां मन की प्रजा हैं, मन की प्रजा इंद्रियां हैं, क्योंकि मन इंद्रियों से काम लेता है। किसके लिए? आत्मा के लिए। मन और इंद्रियों का परस्पर विलक्षण संबंध है। इंद्रियां मन के पीछे दौड़ती हैं और मन इंद्रियों के पीछे दौड़ता है। इंद्रियां ही मन के पीछे अनुधावन करती हैं, अनुधावन नहीं करती। मन भी इंद्रियों के पीछे अनुधावन करता है। अनुधावन कहता है, अनु माने पीछे, धावन माने दौड़ना। मन ही हठात यानी कि हठपूर्वक इंद्रियों से सब कुछ नहीं कराता है। इंद्रियां भी मन से हठात सब कुछ करा लेती हैं, हठात यानी कि बलपूर्वक। ऐसा नहीं है कि इंद्रियां मन ही का ही इंद्रियों पर नियंत्रण है। कभी कभी इंद्रियां भी मन से अब सब कुछ करा लेती हैं। मन इंद्रियों को प्रेरता है, यानी कि प्रेरित करता है, तो इंद्रियां भी मन को प्रेरित करती हैं। मन शिव है और समाहित, मन शिव और समाहित हो, साथ ही इंद्रियां भी निर्मल, नियंत्रित और प्रचेतित हों, यानी कि जागरूक हों। तब ही मन वेदों के मंत्रों के अंतर्निहित रहस्यों का ज्ञाता और प्रकाशक बनता है और देह साम्राज्य की प्रजाओं का प्रचेता बनता है। योग की परिभाषा में जहाँ बुद्धि को ज्ञानमय कोश कहा है, वहाँ मन को विज्ञानमय कोश कहा है। मानस प्रचेतना सकल विज्ञानों की जननी है, सकल तत्वों की प्रकाशिका है, अखिल सत्यों की शोधिका है। जितने भी सत्य हैं उनको मन की जो प्रचेतना है वो ही उसको प्रकाशित करती है। आज के मंत्र का ये भाव, ये लक्ष्य, ये उद्देश्य ये मंत्र ने हमें बताया, परमपिता परमेश्वर ने बताया
क्योंकि ईश्वर ही इनका सही रहस्य उद्घाटन कर सकता है। और उसके पश्चात जो समाधिस्थ होकर ऋषि मंत्रों के अर्थों को जानते हैं और हमें बताते हैं, वो उनका यही मूल ज्ञान है। तो आज हमने मन के एक और रहस्य को जाना। अगले रविवार को रात्रिकालीन 6 मंत्रों का अंतिम मंत्र होगा, तो उसको जानेंगे। इसी के साथ आज यहीं विराम लेते हैं। कल सोमवार होगा, कल फिर मिलते हैं एक नए ऋग्वेद के मंत्र के साथ। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।